नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवकांत चौधरी है। मैं दिशा मूवर्स एंड पैकर्स का संस्थापक हूँ। हमारी अहमदाबाद गुजरात बेस्ड कंपनी है। फ्रेंड्स, मैं एक ऐसे टॉपिक पे आज वीडियो लेके आया हूँ जो इस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जिनका ट्रांसफरेबल जॉब है, जिनका ट्रांसफ़र वगैरह होता रहता है और जिनका फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो भी उनको ये वीडियो देखना चाहिए। इसके अंदर काफ़ी सारी जानकारी है कि अच्छी मूविंग कंपनी को कैसे हायर करें। फ्रेंड्स, कंपनी ज़्यादा छोटी, ज़्यादा बड़ी इससे कोई मतलब नहीं होता, हमारा सामान अच्छे से पहुँचना चाहिए, बस ये बात है। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगा जिनसे आप जिन बातों का आप ध्यान रखें, तो ये आपके लिए थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। क्यों मैं इस इंडस्ट्री में 12 साल से हूँ, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि लास्ट टाइम उन कस्टमर्स ने काफ़ी सफ़र किया, वो बताते हैं कि ये मेरे साथ दिक्कतें हुई। जैसे कि महीने-महीने तक उनका सामान डिलीवरी नहीं हो पाता है, बोलते कुछ है, बाद में निकलता कुछ है, पैसे कम बताते हैं, फिर पैसे बढ़ जाते हैं लास्ट मोमेंट में, फिर एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं और देने ही पड़ते हैं जब आपकी बस ट्रेन की टिकट हो जाती है, फ्लाइट की हो जाती है और ये पैकर्स वाले पंगा कर देते हैं, तो कुछ पैसे हमको जेब से भी देने पड़ते हैं। उसके अलावा भी कई लोगों को तो पर्सनल गाड़ी बोल के गोडाउन पे सामान पड़ा रहता है, फिर डबल पैसे देने पड़ते हैं, पुलिस केस की नौबत आ जाती है, कार के अंदर बाय रोड ले जाते हैं बोल के बाय कार कैरियर का। तो ये सब काफ़ी सारे इश्यूज है, इनसे हम कैसे बचें? देखिए, अगर आपका फर्स्ट टाइम ट्रांसफर है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है और आपका बार बार ट्रांसफर होता रहता है। तो उनको मैं बता दूं कि सब कंपनी ऐसी नहीं होती, कुछ कंपनियां होती है उनको हम उनसे हम बचे जा सकते हैं। कैसे बचना है? तो पहले पॉइंट पे सीधा आ रहे हैं। पहले तो हमको लेना है रेफरेंस। अगर आपके आस पड़ोस ग्रुप के अंदर आपके किसी कोई मूविंग कंपनी है, ग्रुप के अंदर किसी का पहले ट्रांसफर किया हो तो उनसे रेफरेंस लेना है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, ऑनलाइन सर्च करते हैं और दूसरा रास्ता ऑनलाइन का ही है। तो ऑनलाइन के अंदर अच्छे प्लेटफॉर्म से लेना, जैसे गूगल के फर्स्ट पेज पे आ जाता है, मैन ज्यादातर लोग गूगल यूज करते हैं, तो उसमें पेड एड्स रन होती है। ठीक है। दूसरा, गूगल में बिजनेस है, बिजनेस पेज जिसको बोलते हैं, गूगल मैप की तरह दिखता है, उसमें 4-5 अलग से लोकेशन डायरेक्शन के साथ में आते हैं। तो वो थोड़ा अच्छा है। क्यों? क्यों उन लोगों का ही रहता है वेरीफाइड कि उनके वहां पे ऑफिसेस हैं, है ना, बिजनेस की डिटेल्स डाली होती है, गूगल के थ्रू वेरीफाइड रहते हैं। बाकी एड्स तो ज्यादातर रन कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो छोटी कंपनी है, लेकिन कोई भी एड रन कर सकता है। ठीक है, इजी रहता है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता। तो पहले तो उस वहां से हायर करें। दूसरा, जैसे जस्ट डायल, सुलेखा या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, तो जस्ट डायल के अंदर भी अच्छे हैं, लेकिन सुलेखा में भी अच्छे मोड्स में, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि ये जो कंपनियां है ना, ये हर किसी का पैकेज चालू कर देते हैं, कुछ मिनिमम डॉक्यूमेंट से स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो पैकेज होते हैं वो विद इन सिटी, इंटर सिटी के लिए सेफ होते हैं, 100-50 किलोमीटर तक ठीक रहता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए थोड़ी ना उनकी विश्वसनीयता कम हो जाती है। ऐसा मैंने खुद ने देखा हुआ है कि डिलीवरी कराने में उनको दिक्कत आ जाती है ना, और काफी कुछ है, लंबा हम नहीं जाएंगे इसके अंदर। तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म से आप इंक्वायरी करें, वहां से पैकर्स एंड मूवर्स का डिटेल्स लीजिए। और हाँ, कभी भी एक कंपनी के साथ मत डील कीजिए, कम से कम 3-4, अगर आपके पास टाइम कम है तो 3 कर लीजिए, है ना, अगर आपके पास टाइम है तो 4 जने बुलाइए। और मूविंग कंपनी को लास्ट मोमेंट पे मत खोजिए, है ना, कम से कम 8-10 दिन, 15 दिन पहले ही सर्च कर लीजिए और 5-7 दिन पहले फाइनल कर लीजिए आपको किसके साथ क्या करना है। उसका भी मैं रीजन बताऊंगा, तब इंक्वायरी कीजिए। और 3-4 का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसके अंदर से क्या रहता है कि आप डिटेल के अंदर देख पाओगे किसकी कितनी कॉस्टिंग आ रही है, कौन से बंदे की कैसा वो बंदा है ना, कैसे सामान पैक करेगा, सब कुछ आप आराम से हर एक से समझ सकते हैं। ठीक है। जो वीडियो कॉल पे जो फोटोज मंगवाते हैं, अगर आप सिटी में नहीं हो, उनको नहीं विजिट के लिए बुला सकते, तब पूरी चीजें अलग हो जाती है। बाकी कोई बंदा ऐसे बोले कि कोई वीडियो भेज दीजिए, फोटो भेज दीजिए, तो उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। जो आपके घर पे आए, फिजिकल वेरिफिकेशन करे, आपसे मिले, है ना, तो उस हिसाब की कंपनी के साथ आप डील कीजिए। ठीक है। 3-4 बंदे आप बुला लोगे तो आपको हायर लोअर सब कोटेशन मिल जाएगी, आपको इजी रहेगा आपके साथ डिसाइड करना। घर पे फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फोटो में क्या दिखते रहती है, ये सामान रह गया, आपने ये नहीं बताया था, वो नहीं था, बेड के अंदर क्या सामान था, या कुछ छोटी मोटी चीजें कुछ अगर रह गई तो बाद में बोलने का कोई चांस ना रहे। अभी घर पे बुला लोगे तो उसको जो चीज देखनी है वो आराम से देख लेगा, है ना, और एक परफेक्ट कोड प्रिपेयर कर देगा आपके लिए। उसके बाद ये हो गया फर्स्ट स्टेप। ठीक है। उसके बाद सेकंड में आपको क्या करना है कि ऑफिस जाके, वो तो बंदा आपका सामान देख लेगा, सब कुछ बात हो गई है ना, लेकिन आपको भी उसके ऑफिस पे जाके एक बार जिसको आप काम दे रहे हो उसे पर्सनली मिल लेना, है ना, कंपनी के थोड़े डिटेल में जान लेना, क्या कहाँ कंपनी है, कहाँ बेस्ड है, ऑफिस है या ब्रांच है, ठीक है, कैसा उनका क्या कामकाज है, थोड़ा सा
टाइम निकाल के आप जाएंगे तो ईज़ी हो जाएगा। इसका मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई कंपनियाँ हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता, डमी कंपनियाँ, वो भी अपने हर कई जगह पे ऐड चला देती है, और वो सिर्फ़ एक तरह से बोल रहे हैं ना, जो फ्रॉड होता है ना आजकल फ़ोन वाले, स्कैम वाले, उसी तरह का भी एक ये सिस्टम है कि आपका सामान गायब कर सकती है, ठीक है? जिन कंपनियों का अस्तित्व नहीं, वो ऐड चला रहे हैं, काफ़ी आपको सफ़र करना पड़ सकता है, और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है लोगों को दिखते होते हुए, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक बार सर टाइम निकाल के देख लेना ज़रूरी होता है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है रिव्यूज़ चेक करना, ठीक है? उनके पास्ट कस्टमर अगर आपको मिल जाएँ तो बहुत अच्छा है। उनके रिव्यूज़ चेक कीजिए आप, कैसे क्या-क्या कंपनी के काम है, कि उनकी फ़ोटोज़ है, कैसी पैकिंग है, उनसे आप डिटेल में बात कर लीजिए, उनकी फ़ोटोज़ देख लीजिए कैसी वो पैक करते हैं, ठीक है? तो रिव्यू चेक करना इसलिए ज़रूरी होता है कि सैटिस्फाइड कस्टमर ज़्यादातर रिव्यू नहीं डालते हैं, ठीक है? अगर थोड़ी-सी कुछ दिक्कत हुई तो फट तुरंत रिव्यू आ जाता है। तो वो आपको पता चल जाएगा कि बंदे का अच्छे रिव्यूज़ है, मतलब इसने काम अच्छा कर रहा है। हाँ, कुछ नेगेटिव रिव्यू भी हो सकते हैं। धंधा लेके बैठते हैं, हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करना, है ना? कुछ ना कुछ कमियाँ भी रह जाती है। तो छोटा-मोटा होता है, वो चलता है, वो हर कंपनी का ऐसा मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कंपनी है तो नेगेटिव रिव्यू नहीं होंगे, होंगे। काम लेके बैठे हैं तो हर तरह के लोग होते हैं। कई अलग तरह की कहीं जगह पे कोई दिक्कत आ जाती है, तो कस्टमर को ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, और मूविंग कंपनी उस चीज़ को नहीं प्रोवाइड कर सकती। छोटी-मोटी चीज़ें रहती है, लेकिन आप रिव्यूज़ चेक करोगे तो पता चल जाएगा बंदा ट्रस्टवर्थी है, हमारा सामान सेफ है, ज़्यादा बॉदर नहीं होगे उसके बाद आप। फिर उसके बाद जब आप ये चीज़ें कर लें, ऑफ़िस विज़िट कर लें, रेट्स आपके पास आ जाएँ, चौथा स्टेप है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट करें। ये मेरा पर्सनली मानना है कि आपको एक फिगर पता होना चाहिए कि इतना आपका खर्चा होगा, ठीक है? उसके अंदर आप बोल दीजिए भैया जो भी टैक्सेस है, इंश्योरेंस है, अगर एक्स्ट्रा लोगे तो कितना लोगे, और आप एक हो सके तो एक पर्टिकुलर पूरी अमाउंट भैया मुझे बता दीजिए। नहीं लेना इंश्योरेंस तो भी ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, कोई मैंडेटरी नहीं है कि लेना ही पड़ेगा, विदाउट इंश्योरेंस भी काम हो जाता है, और कोई उसका ऐसा नहीं है कि लेना ही पड़ेगा तो ही आपका सामान जाएगा। ले लें तो अच्छा है। उसको मैं आगे आऊँगा कि क्यों लेना चाहिए, लास्ट में बताऊँगा। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट, पूरा एक फिगर उससे ले लीजिए कि भाई इससे ज़्यादा मेरे से 1 रुपया मुझे नहीं देना, एक मुझे अमाउंट बता दीजिए। तो आपको पता चल जाएगा आपकी कि पॉकेट फ्रेंडली है या नहीं है, आपको आगे फॉरवर्ड होना है कि नहीं होना है, ठीक है? ये यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद रहता है पैकिंग, 5th स्टेप। डेट डील सब हो गया। पैकिंग, तो पैकिंग के अंदर आपको, अगर आपका ज़्यादा सामान है, जैसे 3 बीएचके, 4 बीएचके बंगलो इस टाइप का है, तो आप 2 दिन के अंदर पैकिंग करवाइए, है ना? अगर बंदा बोल रहा है मूविंग कंपनी 1 दिन में हो जाएगा तो ठीक है, वरना ऐसा ना हो कि रात हो जाए, 11-12 बज जाए, फिर लोडिंग में दिक्कत आ जाती है, बारिश का टाइम रहता है, कई बार मौसम में ऐसा होता है, तो काफ़ी कुछ इश्यू आता है। तो हो सके आधा सामान पहले पैक करवा लें, आधा सामान दूसरे दिन। मैं तो खुद ऐसा ही करता हूँ, जैसे कई सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा सामान रहता है, तो 2 दिन, हाँ, बंदे पहले दिन कम भेज के, लेकिन एक चीज़ से हम हल्के खुद भी हम भी हो जाते हैं, और कस्टमर्स के लिए भी अच्छा रहता है, जो उनको चीज़ें अलग रखनी हो पहले ही सब कुछ हो जाए, और लास्ट जिस दिन पैक लोड करना होता है उस दिन ज़्यादा बंदे करके बड़ी चीज़ें वगैरह पैक करके इस हिसाब से 2 दिन में रहे। कम सामान है आपका, 2 बीएचके है, 3 बीएचके है, फ्लैट है, तो क्या बंगलों में ज़्यादातर रहता है, फ्लैट में 2 बीएचके, 3 बीएचके इतना रहता है, इतना सामान नहीं रहता है, तो वो हो सकता है 1 दिन के अंदर, लेकिन 2 दिन में इसलिए बोल रहा हूँ, ज़्यादा सामान बंगलोज़ वगैरह है, या फिर गैरेज वगैरह में सामान रहता है, आपके स्टोरेज काफ़ी है ना? जिसी की जितनी बड़ी आपकी फैमिली है उस हिसाब से। पर्सनल चीज़ें, कैश, ज्वेलरी हमेशा से ही, चाहे कितना भी ट्रस्टवर्दी बंदा हो, ये चीज़ें ऐसी है कि कब किसका मन डोल जाए नहीं कह सकते। कैश, ज्वेलरी हम अलग रखें, इम्पोर्टेंट फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, कीज़ वगैरह पहले से ही अलग कर लें, ताकि अगर सामान पैक हो तो गलती से भी सामान के साथ ना पैक हो जाए, फिर वापस से सारी चीज़ें खोलो, चेक करो कहाँ है क्या नहीं। तो ये चीज़ इस तरह से करनी है। पहले से ही जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उनको बोलिए कि भैया मुझे 10-15 बॉक्स दे दीजिए, तो कि हम थोड़ा बहुत हमारा जितना हो सके उतना हम पहले से ही कर लें। उसके आगे का पॉइंट है पेमेंट। तो पेमेंट आप क्लियर क्लियर बात कर लीजिए कि अगर आपको बंदा जेन्युइन लग रहा है तो कंपनी का अच्छी रेप्यूटेड है, आपने रेफरेंसेस देख लिए, सब कुछ कर लिया, तो फिर पेमेंट जैसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लग रहा है कि भई डाउट है, या फिर थोड़ा अपने सेफर साइड सोचना है, तो 10-20% आप रोकिए। हो सकता है बंदा मान जाए तो ज़्यादा भी रोक सकते हैं। फिर मैं तो कई बार कस्टमर से 50-50 भी कर लेता हूँ, और 100% आफ्टर डिलीवरी भी कर देता हूँ। जहाँ-जहाँ पे मेरे को मेरा जैसे ऑफिसेस है, दिल्ली, बॉम्बे हो गया, पूना हो गया, चंडीगढ़ हो गया, उस ऐसे सब सिटीज़ के अंदर मेरे खुद के बंदे हैं, ब्रांचेस है ना? जहाँ पे मैं खुद ज़्यादा सेफ रहता हूँ, मैं उन जगह पे बाकी छोड़ भी देता हूँ। बाकी 10-20% तो ज़्यादातर कस्टमर को मैं खुद बोलता हूँ कि आप, ताकि क्या है कि एक
सेफ सेफ महसूस करेगा। पूरा पेमेंट देखिए आप यहाँ दे दोगे, कल को आगे जाके कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आपके हाथ में क्या है? तो कुछ अमाउंट अगर आपके हाथ में हो तो डिलीवरी भी अच्छी हो जाए, अनपैकिंग भी आपकी, अनलोडिंग भी अच्छी हो जाए, और बाकी आप पेमेंट को बोल सकते हैं कि भैया आपको अगर अकाउंट में चाहिए तो आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, तुरंत ट्रांसफर कर दिया। फिर ड्राइवर को देना है, अनलोडिंग वाला बंदा है उसको देना, हम दे देंगे, लेकिन थोड़ा कुछ पैसा बाकी रखेंगे। देखिए थोड़ा बाकी रखोगे तो सर्विस आपको अच्छी ही मिलेगी, क्योंकि अगले बंदे को भी तो डर रहेगा ना कि यार कुछ गड़बड़ हो गया तो मेरे पैसे कट हो जाएंगे। ठीक है। उसके आगे आता है 7 पॉइंट कि अनलोडिंग के लिए कैसे बंदे आप भेजोगे। ठीक है। यहाँ पे तो अच्छे से आपने पैक कर दिया, वहाँ पे ऐसा होता है कि कई कंपनी ऐसी होती है कि भाई चार बंदे ड्राइवर को ही बोल देते हैं गाड़ी वाले को, तो कोई प्रोफेशनल नहीं लेके आता है, वो पकड़ के ले आ जाता है, जैसे चौकड़ी बोलते हैं वहां से कि अनलोडिंग करवा देना। तो वो थोड़ा सा एक लेवल डाउन है अनलोडिंग का, तो आप बोल के उनको कि भैया मेरे को अच्छे बंदे वहां पे अनलोडिंग में चाहिए। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद काम आपका इन सब चीजों से थोड़ा सही रहेगा, और बहुत ज्यादा चांस है कि जो मैंने बातें बताई उनसे आपकी सर्विस इंप्रूव मिलेगी आपको, क्योंकि ये सब चीजें आप खुल के पहले से ही बात कर सकते हैं। बात फिर आ जाती है, ये चीजें सारी हो गई, अब आ जाती है कि कैसे। देखिए कम सामान है, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, मैं इसमें ये बता देता हूँ कि कम सामान है तो शेयरिंग चलेगा, लेकिन अगर ज्यादा सामान है तो शेयरिंग आपको नहीं जाना चाहिए। उसके अंदर दूसरी सामान के साथ में आपका जाता है तो इधर उधर सामान होने के थोड़े चांस बढ़ जाते हैं, है ना। और जितनी ज्यादा मान लीजिए बहुत ज्यादा सामान है तो शेयर करना दिक्कत, बहुत सारी दिक्कतें हैं, मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा। तो ज्यादा सामान है तो आपको पर्सनली करना चाहिए, थोड़ा सामान है तो आप शेयरिंग के थ्रू जा सकते हैं। और पर्सनल के अंदर गाड़ी कभी भी छोटी ना मंगाइए, ना ज़्यादा बड़ी मंगाएं। अगर छोटी मंगाएंगे तो भी दिक्कत होगी, सामान नहीं आ पाएगा, हाइट करनी पड़ेगी। और बड़ी मंगाएंगे तो सामान हिल के टूटने के, डैमेज होने के, स्क्रैच होने के चांस रहते हैं। तो गाड़ी हमेशा परफेक्ट मंगाए। इंश्योरेंस का मैं जो बता रहा था कि इंश्योरेंस ऐसा है कि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस के अंदर एक सेफ्टी ये हो जाती है कि अगर बाई चांस कल को कोई आग लग गई, है ना, सामान पूरा भीज गया, कम चांसेस रहते हैं भीजने के, ये सब चीज़ें, मान लीजिए कि एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो मूविंग कंपनी जिम्मेदार नहीं होती, क्योंकि आपका सामान 8-10 लाख रुपए का भी हो सकता है, 5-10 लाख का भी हो सकता है, कम का भी होता है, लेकिन इतनी अमाउंट 3-4 लाख का होगा। आपसे बंदा कोई ले रहा है 50-60 हजार रुपए, ठीक है, तो इतनी वो नहीं भरेगा। और इसमें क्लोज में ही रहता है कि कोई भी मूविंग कंपनी है तो वो लाइबल नहीं है कि किसी भी चीज के लिए उनकी लाइबिलिटी नहीं है। हाँ, सामान मिस हो जाए या इधर उधर कुछ हो जाए, चोरी हो जाए, तो उसके लिए कंपनियां जिम्मेदार रहती है, लेकिन रास्ते में कुछ हो जाए तो नहीं जिम्मेदार होती, क्योंकि ये जानबूझ के ये चीजें नहीं होती, ये एक दुर्घटनावश होती है। तो इसके लिए इंश्योरेंस ले लेना जरूरी है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जरूरी है तो मैंने आपको बता दिया, इसलिए बाकी आप नहीं लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये है ना, कोई हजार में से 1%, 2% ऐसी घटनाएं होती है। बाकी भगवान की दया से मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, और क्लेम के लिए एक बार जरूरत पड़ी थी, बाकी कभी क्लेम की नहीं जरूरत पड़ी, वो भी कोई छोटी मोटी चीजें के लिए हुआ था, बाकी नहीं हुआ था। तो आप इसको टाल भी सकते हो, अगर आपको पैसे का इश्यू नहीं है तो इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, आप एक पॉइंट ऊपर आ जाओगे सेफ्टी के अंदर। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और कोई भी क्वारी हो तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और गुजरात में से कहीं से काम हो, अहमदाबाद से हो, तुम मेरे से एक बार बात कर सकते हैं। बाकी आपकी चॉइस है कि मेरी दी हुई जानकारी कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में प्लीज बताना, और हो सके तो सपोर्ट करना। थैंक यू।